बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। 3.4 एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, और उसमें से भी अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए तो बहुत चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में से ऐड होगा। मैक्सिमम चांसेस हैं इस चैप्टर में से। ये क्वेश्चन नंबर 2 3.4 एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूफ करने हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। उन वैल्यूज के लिए हमारे पास थ्योरम जो यूज होगा वो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम ही है। उसकी बिल्कुल एक जो सिंपल फॉर्म है जो हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे वो मैंने यहां पर राइट आउट की हुई है। इफ हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d है, तब हम a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी c माइनस डी, या फिर माइनस हम ऊपर कर सकते हैं न्यूमरेटर में और ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह से हम इसको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम को हम यूज भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। x प्लस 2y x माइनस 2y इज प्लस है x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। गिवन है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये रिलेशन गिवन है। हम क्या करने जा रहे हैं जरा देख लें इस गिवन कंडीशन को, गिवन रिलेशन को। ये है हमारे पास x इज इक्वल टू, ये जो 4 है, अगर मैं इसके जरा पार्ट्स बनाऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2y और ये 2z ओवर y प्लस z। मैंने जस्ट इस 4 को के फैक्टर्स बना दिए, 2 को y के साथ भी और z के साथ भी अटैच कर दिया। अब जरा देख ले इसको हम कैसे लिख सकते हैं। x ये जो 2y है इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड होगा, इज इक्वल टू ये 2z ओवर y प्लस z। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ये समझ ले हमारे पास जिस तरह से a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d एक हमारे पास प्रोपोर्शन की शेप का रिलेशन है, ये भी बिल्कुल वैसे ही आ गया। जैसे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम वहां पर यूज हो चुका है, हम बिल्कुल इस तरह से यूज कर देंगे, लिख भी दें बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। क्या कहते हैं हमें देख लें जरा, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या बनेगा हमारे पास 2z प्लस ये y प्लस z डिवाइडेड बाय उसी 2z में से ही जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y माइनस होगा एंड z भी इस सिंबल की वजह से प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। तो जरा देख लें क्या बनेगा हमारे पास। ये तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z, एंड ये भी हमारे पास क्या है 2z और 1z है, तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 2z एंड z, ये हो जाएगा 3z ऐड हो जाएगा। डिवाइडेड बाई देखें 2z में से ये z माइनस कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास z माइनस y। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं यहां तक। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स अब मैं इसको रेज कर देता हूं सामने। इसकी स्टेटमेंट आप लोग को क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या है हमारे पास, अब इसी रिलेशन को हम दोबारा ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2y एंड 2z डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास y प्लस z ही है। ये गिवन स्टेटमेंट थी आप लोग के पास क्वेश्चंस की। तो अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए, अब दूसरी फॉर्म क्या थी, x प्लस 2z था। अब 2y को हम इस साइड पर नहीं शिफ्ट करेंगे, अब क्या कर लेते हैं 2z को कर लेते हैं। तो x ओवर 2z इज इक्वल टू 2y ओवर y प्लस z। सेम वही फॉर्म बन गई जो हमारे पास क्या आई थी, यहां पे आई थी। इसमें भी हम क्या करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करेंगे। लिख दें स्टूडेंट्स बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। मैं यहां तक लिख दूं जरा, इसको क्या बनेगा अब ये x प्लस 2z, x में इसको z को ऐड भी कर देंगे और इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सिमिलरली ये 2y प्लस ये y प्लस z डिवाइडेड बाई 2y में से ही हम क्या कर लेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस है तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसको अब क्या लिख सकते हैं x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y एंड y, ये ऐड कर देंगे 3y प्लस z हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2y में से ये वाला y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y माइनस हमारे पास z। इसको स्टूडेंट्स हम एक काम कर लेते हैं, हमें नजर आ रहा है कि यहां पर डिनोमिनेटर में z माइनस y है,
यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, डिनोमिनेटर में y माइनस जी है। मैं इधर ही जरा इसका स्टेप एक एडजस्ट कर देता हूं। x प्लस 2g ओवर x माइनस 2g इज इक्वल टू, अगर मैं ये 3y प्लस जी एज इट इज माइनस कॉमन ले लूं स्टूडेंट्स, या माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये हमारे पास माइनस है, जी प्लस हो जाएगा, प्लस जी वाई ये माइनस हो जाएगा, और यहां पे माइनस कॉमन लगा के हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। हमारा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर जो काम था, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वो ये हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको जरा गौर से देख लें, ख्याल रखना, इसके बिटवीन यहां पर क्या है, प्लस है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सपोज यहां पर अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होते तो हम इक्वेशंस को भी क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते। तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं बाय 1 माइनस 2, 1 में से हम क्या करें, 2 को सब्ट्रैक्ट करें, देखिए क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, सॉरी हमारे पास यहां सिंबल प्लस का है तो हम इसको भी क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, सेम इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इसमें ऐड होगी, वो क्या है हमारे पास, x प्लस 2g ओवर x माइनस 2g। ये लेफ्ट हैंड साइड्स को मैंने बोथ को ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड इसकी ये है, वो क्या बनेगी हमारे पास, इज इक्वल टू, मैं लिख दूं y प्लस क्या आ रहा है जी, 3g, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थी, जरा मैं इसको एडजस्ट कर दूं, 3g ओवर क्या है हमारे पास, g माइनस y। बिल्कुल हम कर स्टूडेंट्स ऐड रहे हैं, इसमें प्लस है, लेकिन ये सिंबल चूंकि हमारे पास माइनस का है, तो इसको क्या होगा, जब हम यहां पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या बनेगा, 3y प्लस g डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा g माइनस y। जरा अब इस स्टेटमेंट को मैं इस साइड पे करके लिख दूं, g माइनस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, तो क्या बचेगा ये y प्लस 3g माइनस ये 3y, स्टूडेंट्स ये माइनस है, तो ये सिंबल जो प्लस का था ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, सेम कंडीशंस हैं। अब देख लें हमारे पास क्या बच रहा है, 3g है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, पहले हम y को चलें एडजस्ट कर लें, अगर माइनस प्लस और ये माइनस, 3g में से 1g निकाले तो ये 2g, y माइनस 3 है, तो माइनस 3 में से इस 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 2y डिवाइडेड बाय g माइनस y इज इक्वल टू, अब यहां से 2 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो ये g माइनस y डिवाइडेड बाय ये भी हमारे पास g माइनस y, तो g माइनस y से g माइनस y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो ये फिर हमारे पास रिजल्ट बाकी क्या बचेगा, 2 किसके इक्वल था, किसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2g डिवाइडेड बाई x माइनस 2g, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसका हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है। ये कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उसे यूज करते हुए इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके एक दो और पार्ट्स भी चेक करा लेता हूँ, जरा गौर से देख लें कि हमने वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हमारे पास बिल्कुल वैसे के वैसे यूज होंगे, सेम कंडीशन सेम बातें। नेक्स्ट मैं अगर चेक करा दूं आप लोग को क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आप लोग इजीली कर सकते हैं, किया जा सकता है। चले मैं इसको सेकंड को भी जरा चेक करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है क्या, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, वो ये है हमारे पास m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस ही करना है हमने जो गिवन स्टेटमेंट है, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, इसकी स्टूडेंट्स हमने वैल्यू करनी है फाइंड। गिवन क्या है हमारे पास, उसने दिया है इफ m इज इक्वल टू क्या दिया है जी, m है 10np डिवाइडेड बाई है हमारे पास n प्लस p, ये हमारे पास गिवन है। वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी, इसकी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जरा गौर से देख लें। m इज इक्वल टू ये जो 10 है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, फैक्टर्स बना दिए, ये np एज इट इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n प्लस p। हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, 5n ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए 5n। तो यहां पर ये 5n जो है इसको हम क्या करेंगे, अगर राइट पे शिफ्ट करें लेफ्ट पर, तो ये 5n यहां डिवाइड,
इज इक्वल टू 2p ओवर n प्लस p हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है कि हम 2 को इस साइड पे क्यों नहीं लिए। उस क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट थी यहां पर डिनोमिनेटर में 2z की, तो हमने 2z को लेफ्ट पे शिफ्ट किया था। बिल्कुल इसी तरह से अब यहां हमें क्या चाहिए, 5n चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5n को ही लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, 2n या 2p को नहीं करना। ये हमारे पास सेम हमारे पास अब फॉर्म बन गई है। इसके अंदर वैसे ही हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम मैं लिखा रहने देता हूं, अगर यूज करें तो देखें क्या बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास अब m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू ये 2p प्लस n प्लस p, 2p में इसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई ये 2p, जब हम माइनस कर रहे होंगे तो ये माइनस n हो जाएगा, ये प्लस p हमारे पास माइनस p। नेक्स्ट स्टेप में देखें वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p एंड ये वाला p ये हो जाएंगे हमारे पास 3p प्लस n। यहां से देख लें 2p माइनस p बच जाएगा एंड ये हमारे पास माइनस n। वैसे ही स्टूडेंट्स हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेम वही बातें वही कंडीशन, इसलिए मैंने इनको यहां तक छोड़ा हुआ है। जरा देख लें क्या फॉर्म बनेगी अगर हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अब उसमें भी मजीद यूज कर देते हैं। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब उसी रिलेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू 10np ओवर हमारे पास है n प्लस p, देन m इज इक्वल टू अब क्या बनेगा ये 2n। अब आप लोग को पता चल गया ये 5p को मैं सेपरेट कर रहा हूं, ये 10 के जब फैक्टर्स बनाएंगे 2 एंड 5 तो 2 को n के साथ और 5p को सेपरेट कर लिया। क्यों, हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स 5p है डिनोमिनेटर में हमें चाहिए, देन ये क्या हो जाएगा n प्लस p। तो स्टूडेंट ये बनेगा m डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5p इज इक्वल टू ये 2n ओवर n प्लस p, या हम इसको p प्लस n भी लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, जो हमारे पास गिवन था np या pn। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम अगर हम इसमें यूज करें क्या फॉर्म बनेगी, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। क्लियर होना चाहिए, इसको हम ऐड भी कर देंगे सब्ट्रैक्ट भी न्यूमरेटर में, इक्वल टू 2n प्लस n प्लस p। तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या लिख सकते हैं हम, 2n माइनस n माइनस p हो जाएगा। तो मजीद ये क्या लिखा जा सकता है, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू अब ये हो जाएगा 3n प्लस p, और ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास n माइनस p हो जाएगा। सेम वही कंडीशन बन रही है हमारे पास, एज इट इज फॉर्म बनेगी। किस तरह की बन रही है जरा देखें, यहां पर हमारे पास p माइनस n स्टूडेंट्स। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम बनाना चाहता हूं तो वैल्यूज पुट करने से पहले इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, m प्लस 5p m माइनस 5p इज इक्वल टू ये 3n प्लस p डिवाइडेड बाई ये माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये जो माइनस p है स्टूडेंट्स ये प्लस और ये प्लस n है, ये हो जाएगा माइनस n। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। ख्याल रखना है जब हम माइनस कॉमन ले रहे होते हैं तो हम सिंबल किसी एक का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक का चेंज करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला माइनस इसको यहां पर इफेक्ट नहीं कर रहा, तो माइनस मैंने यहां से कॉमन लिया तो यहां पर लिख दिया, तो ये ओवरऑल जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये माइनस की हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हमें यहां पर ख्याल रखेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट से यहां प्लस है तो हम इन इक्वेशंस को भी क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, बाय एडिंग 1 एंड 2। कंडीशंस मैं लिखी रहने देता हूं जो बन रही है। क्या हो जाएगा जरा देखें इसको, लेफ्ट हैंड साइड देखें इसकी क्या है, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखें 3p प्लस n, मैं वही लिख रहा हूं 3p प्लस n डिवाइडेड बाई p माइनस n है हमारे पास इसके बिटवीन प्लस, बिकॉज ये वाला सिंबल माइनस का है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, क्या बनेगा 3n प्लस p ओवर p माइनस n लिखा जा सकता है। मैं जरा इसको इस साइड पे अब कर दूं, p माइनस n स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम क्या बचेगा हमारे पास 3p प्लस n माइनस 3n। ख्याल रखना है ये माइनस है इसलिए ये सिंबल अब प्लस जो है माइनस में हो जाएगा।
3p एंड p 2p माइनस n माइनस 3 है तो हमारे पास क्या होगा माइनस 2n डिवाइडेड बाई p माइनस n। यहां से स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लें, p माइनस n डिवाइडेड बाई p माइनस n, तो p माइनस n से p माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा 2, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है किसकी m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। ये हमारा स्टूडेंट्स इसमें आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। थोड़ा सा डिफरेंट इसमें अगर कुछ हो रहा है, थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। एक आध पार्ट में और भी चेक करा दूंगा, जरा देखा जा सकता है। बहुत यही मेथड, यही टेक्निक, ऐसे ही हमने वैल्यूज पुट करनी है और इसी तरह से ही हमने इनको प्रूफ करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट देखिए, अगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए जरा गौर से देख लें। वैल्यू चाहिए हमें x माइनस 6 से। स्टूडेंट्स आप लोग जरा मेथड को फॉलो करेंगे, रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम ही यूज होगा। x माइनस 6 से ओवर x प्लस 6 से, माइनस है हमारे पास x प्लस 6 से, 6b है सॉरी, x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। गिवन क्या है, कहता है इफ है हमारे पास x इज इक्वल टू 12ab, x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b, ये गिवन है स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जरा देख लें किस तरह से हमने, यही मेथड, यही टेक्निक, जस्ट सब्ट्रैक्शन की वजह से चेंज है थोड़ा सा क्वेश्चन में, तो वो बता रहा हूं आप लोग को। x इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 12 है, इसके फैक्टर्स वैसे तो और भी बन सकते हैं, लेकिन हम इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 6ab लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने 6 की फॉर्म क्यों दे दी, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिनोमिनेटर में 6a है डिवाइडेड बाई a माइनस b। स्टूडेंट्स अब इसको हम x, ये जो 6a है इसको अगर हम इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हमारे पास 2b ओवर a माइनस b। वैसे ही स्टूडेंट्स अब इसमें हम बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हम लिख लें साथ, ज्यादा बेहतर है। डिवाइडेंडो थ्योरम क्या बनेगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट्स में माइनस यहां पर, तो हम जब बोथ साइड्स पर सेम काम कर सकते हैं, हम अब ऊपर जो पहले प्लस करते थे अब माइनस कर सकते हैं, और नीचे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन ख्याल रखना है जो काम हमने इस साइड पर किया है सेम वही काम राइट साइड पे भी वैसे ही करेंगे। अब ये क्या बनेगा फिर 2b, अब ये प्लस नहीं होगा, अब ये माइनस a माइनस b होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये सिंबल, स्टूडेंट्स सिंबल्स का ख्याल रखेंगे, प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई हमारे पास यही 2b प्लस a माइनस b हो जाएगा। अब ये जो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम है, हम सेम बोथ साइड्स पर अगर इस साइड पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को, तो सेम इधर भी वही काम करना है। वो हम देख लेंगे कि हमें यहां पर चाहिए क्या। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 से डिवाइडेड बाई x प्लस 6a इज इक्वल टू ये 2b एंड ये b, ये हो जाएगा हमारे पास 3b माइनस a डिवाइडेड बाई, यहां से देख लें ये हमारे पास a प्लस, पहले लिख रहा हूं 2b में से माइनस b होगा तो प्लस क्या बच जाएगा b हमारे पास। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। सेम अब जैसे हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, यही कुछ हम अब इधर भी कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के लिए जो हमने यहां से सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है उसको जरा देखते हैं। दोबारा लिख रहा हूं, हमारे पास x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b गिवन x की वैल्यू है। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2a, मल्टीप्लाई का निशान है ये, चले मैं ऐसे लगा देता हूं 6b डिवाइडेड बाई a माइनस b। 6b चाहिए आप डिनोमिनेटर में, तो 6b को हम शिफ्ट करेंगे, x ओवर 6b इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस b। सिमिलर काम है बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम स्टूडेंट्स यूज कर लेते हैं हम। तो क्या होगा ये, अब यहां पर देखें हमारी रिक्वायरमेंट्स डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में प्लस की है, तो अब हम इसको भी वैसे ही x प्लस 6b लिख सकते हैं और x माइनस 6b। बोथ साइड पर सेम काम करेंगे, ये 2a प्लस a माइनस b ओवर 2a माइनस a है स्टूडेंट्स,
तो क्या बनेगा, ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन ये होगा x प्लस 6b और x माइनस 6b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a माइनस b, 2a एंड a 3a हो जाएगा। 2a में से ये a माइनस करें तो यहां पर बचेगा हमारे पास a प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा b। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। काम हमारा अब यहां पर देख लें जो तब्दीली है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये था कि एक साइड पर हमारे पास कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम की दूसरी फॉर्म यूज हो रही थी, लेकिन एक साइड पर वही जैसे हम प्लस करते आ रहे थे, न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर से माइनस, सेम वैसा ही प्रोसीजर हुआ है। और दूसरी बात जो है वो ये है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो यहां पर अब दरमियान में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस का सिंबल है। तो इसलिए अब इक्वेशंस को भी हम क्या करेंगे, प्लस की बजाय, ये नहीं है कि हमें चाहे प्लस करना हो या माइनस करना हो, हम उनको ख्याल रखेंगे। इक्वेशंस को भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, x माइनस 6a और x प्लस 6a, माइनस करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस 6b और x माइनस 6b जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 3b माइनस a और a माइनस b, सॉरी प्लस b है स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा। यहां पर हमारे पास माइनस, राइट हैंड साइड में क्या है, 3a माइनस b ओवर ये x, ये तो स्टूडेंट्स x ही है, इसको लगा रहने दें। 3b था डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है जी, a प्लस b, a प्लस b हमारे पास एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 3a माइनस b, बिकॉज ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, माइनस हमारे पास ये 3a, ये माइनस है तो इसको क्या करेगा, सैंपल को इफेक्ट करेगा, प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास है माइनस 3a और ये हमारे पास क्या है, माइनस 4, तो ये हो जाएगा, मैं अगर अरेंज कर दूं इसको, या वैसे लिखा रहने दें 3, हम इसको माइनस 4a को पहले लिख देता हूं, प्लस 4b को हम क्या कर लेते हैं, बाद में लिखेंगे 3b एंड b, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस b। ऐसा हो सकता है अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, a, ये प्लस b है हमारे पास, माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस b, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। जो रिलेशन, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना बिकॉज इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यही आंसर अगर मैं यहां से जस्ट 4 ही कॉमन ले लूं तो फिर ये क्या बन जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस b है ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों तरीकों से आप लोग का आंसर जिस तरह से भी लिखेंगे ये आप लोग का बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। जो गिवन रिलेशन था x की वैल्यू, उसको यूज करते हुए ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। ये मेथड, यही टेक्निक, यही तरीकाकार लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैक्सिमम पार्ट मैं इसके चेक करा रहा हूं और पार्ट भी देख लेते हैं हम इसका, एक आध वो चेक कर लेते हैं, लास्ट को चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखें, हमने वैल्यू चाहिए s माइनस 3p, यही कंडीशन है फिफ्थ पार्ट इसके लिए, s माइनस है 3p। स्टूडेंट्स क्या होगा, हमें वैल्यू चाहिए s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p। अब ये हमारे पास सिंबल दरमियान में प्लस क्या है, s प्लस 3q आई थिंक, एंड हाँ जी s माइनस 3q। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है, s ही है, थोड़ा x से हटके है। तो इफ s इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है उसमें, हम सब में क्या कर रहे थे, x आ रहा था, यहां पर क्या आ गया हमारे पास, s आ गया है। तो s इज इक्वल टू 6pq ओवर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, p माइनस q। ये गिवन रिलेशन है, वही काम करेंगे। फैक्टर्स s इज इक्वल टू 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3p एंड ये q मल्टीप्लीकेशन ही है, डिवाइडेड बाय p माइनस q। हमें क्या चाहिए, 3p डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम 3p को ही इधर शिफ्ट करेंगे, तो s ओवर 3p इज इक्वल टू 2q ओवर p माइनस q। वैसे ही स्टूडेंट्स बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम जरा देख लें, बिकॉज ऊपर माइनस है तो अब हम इसको बोथ साइड पर s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p इज इक्वल टू 2q। ख्याल रखना स्टूडेंट्स, अगर हमने यहां पर न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर भी वही काम करेंगे, 2q। ये माइनस p, ये वाला माइनस इसको चेंज करेगा,
प्लस क्यू डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2q प्लस करें p एंड माइनस हमारे पास q, रिजल्ट निकाल लेते हैं। s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 3q, 2q एंड 1q, 3q माइनस p डिवाइडेड बाई, गौर से देख लें ये हमारे पास प्लस p है, इसको मैं पहले लिख देता हूं, ये 2q है, यहां से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हमारे पास q बच जाएगा, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सेम प्रोसेस, सेम बातें, वही टेक्निक्स हैं, इसलिए मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं, जस्ट हमारे पास यहां पर वैल्यूज ही चेंज होंगी, थ्योरम वगैरह हमने वही कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ही यूज करना है। अब क्या रिलेशन है, s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस q, ये गिवन है, क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू 2p एंड 3q, 6 के फैक्टर्स मैंने बना लिए, ये p माइनस q। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 3q, तो इसको आप शिफ्ट करेंगे, अब 2p को नहीं करेंगे, 3q इज इक्वल टू 2p ओवर p माइनस q। इसके अंदर भी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करें। अब ऊपर प्लस चाहिए हमें, हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको सामने रखेंगे, तो अब इसमें भी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हम वैसे ही यूज करेंगे प्लस के लिए, ये भी वही कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम ही है, और ये फॉर्म हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म को यूज किया, तो ये क्या बनेगा, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, बिल्कुल इसी तरह से ये 2p प्लस p माइनस q, इसको ऊपर ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2p माइनस p। स्टूडेंट्स इस माइनस की वजह से ये जो q का सिंबल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2p एंड p, 3p माइनस q, 2 में p में से p को सब्ट्रैक्ट करें तो p प्लस q, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास दरमियान में प्लस है, तो अब इक्वेशंस को भी अब सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बाय 1 प्लस 2, अब इनको भी हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। देख लेते हैं जरा किस तरह से ये इक्वेशंस ऐड होंगी। लेफ्ट हैंड साइड देखें, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे आ रहे हैं तो इक्वेशन 1 की पहले राइट साइड लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास 3q माइनस p ओवर p प्लस q प्लस हमारे पास इसकी राइट साइड क्या है 3p माइनस q ओवर p प्लस q। मैं जरा इस साइड पे लिख दूं तो p प्लस q नजर आ रहे हैं हमारे पास, एलसीएम ये कैंसल आउट, 3q माइनस p प्लस 3p माइनस q, स्टूडेंट्स ये ऊपर ऐड हो जाएंगे, एलसीएम सेम है, कैंसल हो जाएगा, यहां से भी नहीं लिखेंगे, ऐसे समझ लें। अब ये क्या है हमारे पास 3p एंड माइनस p, तो क्या होगा स्टूडेंट्स 2p, p को पहले लिख रहा हूं, 3q माइनस q प्लस हमारे पास 2q डिवाइडेड बाई p प्लस q, देन ये क्या बनेगा 2 ले लें स्टूडेंट्स कॉमन यहां से, तो ये होगा p प्लस q ओवर ये भी p प्लस q, p प्लस q कैंसल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो रिलेशन क्या है जरा देखें, वो है हमारे पास s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। स्टूडेंट्स क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई नहीं करना, यहां पर एलसीएम वगैरह लेने स्टार्ट नहीं कर देने आप लोगों ने, बिकॉज इसकी वैल्यू हमारी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि क्वेश्चन के स्टार्ट में दी हुई है। यह था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।